Hello everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meanings, synonyms, antonyms and after that a sentence formation. It is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. See the first word is unfounded. Unfounded एक adjective है which means groundless जिसका कोई क्या है base नहीं है ठीक है. It is also known as baseless. ऑलराइट एंड अनसब्सटेंशिएटेड इसे हम क्या बोलते हैं अनसब्सटेंशिएटेड ग्राउंडलेस बेसलेस ऑलराइट एंड अनसब्सटेंशिएट मतलब होता है नॉट सपोर्टेड और प्रूवन बाय एविडेंस जिसे हम कोई एविडेंस से प्रूफ नहीं कर सकते ऑलराइट उसे हम क्या बोलते हैं अनसब्सटेंटिएटेड ऑलराइट सो ऑपोजिट क्या जाएगा वेल फाउंडेड इसमें क्या था अनफाउंडेड so इसका opposite हो जाएगा well founded. Now let's see the example. Her fear that she had cancer was unfounded means her fear that she had cancer was groundless. All right, so next word is polishable. It is also an adjective which means credible, ठीक है, and which have some reasonable fact. Believable fact is known as plausible. Alright, opposite word be unlikely. Plausible means होता है seemingly reasonable or probable. Alright, now let's see the example. She could find no plausible explanation for its disappearance means no credible explanation for its disappearance. Alright, so the next word is ड्यूरेबल. ड्यूरेबल मतलब क्या कोई चीज़ टिकाऊ बोलते हैं ना ड्यूरेबल सब्सटेंस लॉन्ग लास्टिंग हार्ड वियरिंग एंड हैवी ड्यूटी. सो हार्ड वियरिंग मतलब होता है रेजिस्टेंस टू एक्सटेंसिव वेयर. ठीक है, हार्ड वियरिंग मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस टू एक्सटेंसिव वेयर. ड्यूरेबल ठीक है, और हैवी ड्यूटी मीन्स है डिज़ाइन टू विथस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ डिमांडिंग यूज. ऑलराइट, ऑपोजिट वर्ड बी फ्लिमसी. फ्लिमजी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जल्दी डैमेज हो जाना, ईजली डैमेज. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं फ्लिमजी बोलते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द सेंटेंस. इट इज पोर क्लीन इनेमल इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ठीक है, इनेमल होते हैं ना is strong and long lasting. All right, so next word is dwell. Dwell is a verb which means लिंगर. कोई चीज़ का क्या करना देरी देरी करना. ठीक है, डिले करना टेक्स वंस टाइम इज नोन एज लिंगर एंड ड्वेडल. नाउ लेट्स सी द ऑपोजिट. इट इज़ हरी. हरी मतलब फास्ट. ऑल राइट, सो द सेंटेंस वुड बी सी मस्ट नॉट ड्वेडल. She had to make the call now means she must not linger, mean not late. She had to make the call right now. All right, so the next word is implicate. Implicate is a noun which means incriminate. इंक्रिमिनेट मतलब होता है मेक अपेयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग. और राइट, कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना. और राइट, सो द ऑपोजिट वुड बी एब्सॉल्व करना. ठीक है, किसी चीज़ का दोषी नहीं रहना, दोषी ठहराना नहीं. और राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. सी वाज इम्प्लिकेटेड इन अ प्राइस फिक्सिंग स्कैंडल मीन सी वाज क्या होता है इसी चीज़ में क्या हो गई इन्वॉल्व हो गई किसमें प्राइस फिक्सिंग स्कैंडल में. और राइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज इट इज़ फॉरगो. फॉरगो मतलब होता है गो विदाउट, किसी चीज़ के बिना रहना. ठीक है, त्यागना जैसे हम बोलते हैं फॉरगो करना. सिनोनिम वुड बी गो विदाउट एंड गिव अप. ऑल राइट, सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा अपने पास रखना कीप करना. All right, now let's see the example. She wanted to forgo the tea and leave while they could. Means he or she wanted to go without the tea and leave while they could. All right. So the next word is grave. Grave मतलब क्या होता है कोई चीज़ सिचुएशन क्या है गंभीर है. ठीक है, earnest and serious. All right. Solemn. Solemn means formal and dignified, characterized by deep sincerity. ठीक है. Synonym would be earnest and sincere. Opposite would be carefully free. Now let's see the example. His face was grave means his face was serious. ठीक है, now let's see the next word. It is confidential. Confidential मतलब अगर कोई चीज़ क्या है गुप्त है, प्राइवेट है, पर्सनल है, इंटीमेट है, उसे क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं. इसका ऑपोजिट हो जाएगा जिसे हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जो कि पब्लिक है, ऑन रिकॉर्ड है, विच एवरीबडी कैन सी. बट कॉन्फिडेंशियल क्या होता है कुछ लोगों को ही दिखा सकते हैं, प्राइवेट होता है, पर्सनल होता है, इंटीमेट होता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. हिज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गॉट लीक्ड means his information which was not to be seen by other was leaked. Alright, next word is apex. apex जहाँ भी word आता है ना उसका मतलब क्या होता है टिप.
ठीक है। पीक मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ माउंटेन का पीक बोलते हैं तो वो क्या है, उसका हाईएस्ट पॉइंट है। क्रिस्ट मतलब क्या होता है, नाउ लेट्स सी दैट यू हैव वन बोन, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, बोन और एनीथिंग एल्स, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। ऑलराइट, सो ऑपोजिट वुड बी बॉटम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑपोजिट की जगह हाईएस्ट पॉइंट का बॉटम हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, वी रीच द एपेक्स ऑफ द रूफ। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, अपोज करना। इट इज कॉन्टेस्ट विच मीन्स अपोज करना, चैलेंज एंड डिस्प्यूट। ऑपोजिट वुड बी एग्री विथ, आई टू आई विथ। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस, द फॉर्मर चेयरमैन कॉन्टेस्ट हिज डिसमिसल, means the former chairman oppose his dismissal. Alright, so here we have completed the 10 new words of today. Hope you like this session. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Be safe. Jai Hind. Keep learning.